equation and z is equal to PV upon RT. Today we will only discuss z is equal to PV upon RT. That is, we will discuss z greater than 1, z less than 1, z equal to 1, conditions under which those things arise. So let us start the topic. Start करते हैं topic को. Z is equal to PV by RT, that's compressibility factor को. This is a very important topic. Discuss करना है compressibility factor को. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिस्कस करना है. इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम z से डिनोट करते हैं. z से डिनोट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को. इसी को कहते हैं हम डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी. डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी. तो डिस्कस करना है एक्चुअली आज अंडर व्हाट कंडीशंस gases deviate from ideal behavior. Under what conditions a gas will be real gas, it will behave as a real gas, and what will be the nature of the graphs. टेक्स्ट के ग्राफ्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मतलब टेक्स्ट के ग्राफ्स का भी डिस्कशन इस लेक्चर में होगा, isn't it? तो we know that जो हमारे पास z होता है compressibility factor, it is denoted by z. z is equal to PV upon nRT. तो यहाँ से बात को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. z is equal to PV upon nRT, isn't it? This is for ये जो हमारे पास, this is general equation. Z is equal to PV upon nRT. This is very important equation. Directly question आ सकता है compressibility factor is equal to it's PV upon nRT. तो यहाँ से हम conditions अप्लाई करेंगे. पहले will apply conditions. तो कौन कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते. जो हमारे पास गैसेस होते हैं, दे शो टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर. एक होता है हमारे पास आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, एंड एक होता है हमारे पास रियल गेज बिहेवियर. तो दिस z विल लेट अस नो. इस z की वजह से हमें पता चलेगा अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल बी आइडियल, इट विल शो आइडियल बिहेवियर, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस इट विल शो दिस रियल गेज बिहेवियर. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म z. तो मैं पहले आपको यहाँ ले जाऊंगा. वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. किस गेज के लिए इक्वेशन वैलिड है? This equation is valid for ideal gas, isn't it? This equation is valid for ideal gas. It is valid for ideal gas. क्या मैं ये कहूंगा कि nRT is equal to PV for ideal gas? एक ही बात. तो अब ये PV जो है, अगर मैं मानूंगा this is P ideal and V ideal, then it will become PV divided by nRT for ideal gas. अगर मैं रियल केस की बात करूंगा, then this Z will be equal to, बड़े ध्यान से समझना, P रियल गेस की बात करूंगा, P रियल, R stands for real, V real divided by nRT, isn't it? P real, V real divided by nRT. This is for real gas. This is for real gas, isn't it? तो अब मुझे आप बता, ये जो nRT है, क्या इस nRT की जगह में आइडियल कंडीशंस लूंगा? V ideal is equal to nRT. This is only applicable for ideal gas. तो क्या मैं लिखूंगा P ideal, V ideal is equal to nRT. nRT is same for ideal gas as well as real gas, isn't it? तो मैं इस nRT की जगह ये भी लिख सकता हूँ. I can replace this nRT by P ideal and V ideal, isn't it? तो मैं लिखूंगा P Z is equal to P real, V real upon P ideal, V ideal, isn't it? इसको ये बात समझ में आ गई. This is a very important equation. This is a very important equation. Why? कैसे मैंने equation लिखी? Because in both ideal case and in real case, this nRT is same. तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा how it is same. For ideal case, PV is equal to nRT, and for real case, P plus A n square upon V square into V minus NB. यही इक्वेशन हमने कल डिस्कस की, is equal to nRT. तो इन दोनों केसेस में ये जो nRT है, it is same. That's why मैंने इस nRT को यहाँ पे इसको लिखा P ideal divided by V ideal, because nRT is equal to PV for ideal gas. So I replaced this P and V by P ideal, V ideal. क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? सो Z की हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. एक ये इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर टू इक्वेशंस फॉर Z, इजंट इट? क्लियर यहाँ तक हुआ? पता मुझे यहाँ तक बात क्लियर हुई? सो दैट हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ से कंडीशंस आएंगे, यहाँ से हमारे पास कंडीशंस आएंगे. यहाँ तक क्या क्लियर हुआ आपको कि जो हमारा Z है, इट्स इक्वल टू वेरी गुड. अच्छा, बड़ा लिखूं? कोई बात नहीं,
मुझे बता क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। तो मैंने फॉर रियल गैस इसको मैंने लिखा PR, P रियल, VR, V रियल अपॉन NRT। बिकॉज इन आइडियल गैस NRT इज इक्वल टू P आइडियल बाई V आइडियल। तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया बाई P आइडियल V आइडियल। तो मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई, Z इज इक्वल टू P रियल V रियल अपॉन P आइडियल V आइडियल। एक्चुअली मैं एक इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करना चाहता हूँ जो आपने देखा है, Z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाई V आइडियल, इजंट इट? तो डायरेक्टली ये इक्वेशन कहीं पे लिखी हुई होगी टेक्स्ट में। इस इक्वेशन को मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इक्वेशन कहाँ से आई। क्या यहाँ तक बात क्लियर होगी? तब जाके ये इक्वेशन आई। बता मुझे, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी? we'll move to the next page। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई दैट इज दिस। ये जो Z है इट्स इक्वल टू P रियल V रियल अपॉन P आइडियल इंटू V आइडियल। यहाँ से दो कंडीशन आ सकती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, दैट्स केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट में फॉर एग्जांपल हमारा V रियल इज इक्वल टू V आइडियल, V रियल इज इक्वल टू V आइडियल। मान लो कि हमारे गैस का जो रियल गैस का वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तब जाके ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। देयरफॉर Z विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर टर्म्स वी कैन रिलेट दिस Z, नंबर फर्स्ट कंडीशन। अब केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? मान लो कि हमारे पास P रियल इज इक्वल टू P आइडियल, P रियल इज इक्वल टू P आइडियल। मतलब P रियल और P आइडियल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो Z का वैल्यू आएगा Z विल बी इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। ये इक्वेशन आपकी बुक्स में लिखी गई है, V आइडियल। तो देखो ये इक्वेशन कहाँ से आया? अब समझ में आया ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं? Z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाई P आइडियल। क्लियर? Z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाई V आइडियल। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को अब ले लूंगा, Z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाई V आइडियल। Z इज इक्वल टू V, हाँ वेरी गुड, Z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाई V आइडियल। फॉर एग्जांपल अगर रियल गैस का वॉल्यूम V रियल ग्रेटर देन दैट ऑफ V आइडियल है, अगर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू V आइडियल, मतलब मानो इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 5 है, मतलब Z इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल लेट अस से इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका 5 है। फॉर एग्जांपल इसका कम है, लेट इट इज 1, सो इट इज 5 by 1। 5 by 1 मींस Z इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे जो Z है दैट इज ग्रेटर देन 1। अब मुझे बता जब Z कब ग्रेटर देन 1, Z कब ग्रेटर देन 1 है? तो मैं लिखूंगा जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, Z इज इक्वल टू 1। Z is greater than 1, sorry, Z is greater than 1। So when Z is greater than 1, जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। बेसिक मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व किया। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को ज्यादा मान लिया, कोई भी वैल्यू लिया, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कम है, तो बेसिकली ज्यादा डिवाइड बाय कम, इट कम्स आउट टू बी मोर देन 1, दैट इज Z is greater than 1। अंडर व्हाट कंडीशन Z is greater than 1? व्हेन V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल। तो इस चीज को हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। इसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। तो बता मुझे पॉजिटिव डिविएशन कब होगी? व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1। तो व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1, किस कंडीशन में Z ग्रेटर देन 1 होगा? जब आपका V रियल ग्रेटर देन V आइडियल, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा होगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर। So Z will be greater than 1 under three conditions. Number first condition, when V real is greater than V ideal, when P real is greater than P ideal, अगर P real ज्यादा होगा, P real is greater than P ideal, or when we know that Z is equal to PV upon RT, when PV is greater than RT। मतलब जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा, then it will be greater than 1, isn't it? PV is greater than RT। So these are the three conditions under which Z can be greater than 1। These are the three conditions for positive deviation। Clear? पता मुझे यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो? इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, उसके बाद ही आप समझ सकोगे टेक्स्ट के ग्राफ। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको नोट डाउन करो। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई तो आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
z is greater than 1 for which of the following condition? Yeah, which of the following condition is satisfied when z is greater than 1? So these are the three conditions which are to be satisfied. This is condition 1, this is condition 2, this is condition 3. When z should be greater, when z is greater than 1, these conditions are to be satisfied. बस सिंपल सा फंडा है. क्या सिंपल सा फंडा है? न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए. Now let us discuss about z less than 1. This is known as positive deviation. तो ये पॉजिटिव डिविएशन कहाँ आएगी ग्राफ में? इसको कैसे हम देखेंगे? वंडर वाल इक्वेशन से कैसे देखेंगे? विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. विल डिस्कस दैट. तो नेक्स्ट जो हमारा है विल डिस्कस व्हेन हमारा v real is less than vi, isn't it? So next condition is when v real is less than v ideal, or when p real is less than v ideal, or when pv is less than nRT RR. तो इस कंडीशन में क्या होगा? z is equal to v real upon v ideal. तो देखो v ideal ज्यादा है. मानो ये जो वैल्यू है दिस इज 1, दिस इज 5. तो मुझे बताओ 1 को 5 से डिवाइड करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.2, मींस इट इज लेस देन 1. It is less than 1. So z is less than 1. Z is less than 1. Under what conditions? When v real is less than v ideal, when p real is less than p ideal, when pv is less than nr. So z is less than 1 when condition number 1 is v real is less than v ideal. Condition number 2, when p real is less than p ideal. And condition number 3, when pv is less than r. ये तीन कंडीशन है जब हमारा z लेस देन 1 होगा. z लेस देन 1 का मतलब क्या है? इट मींस नेगेटिव डिविएशन. नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम व्हाट? नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. नेगेटिव डिविएशन, इट मींस नेगेटिव डिविएशन. नेगेटिव डिविएशन, इट मींस नेगेटिव डिविएशन. तो नेगेटिव डिविएशन में यूजुअली हमारे पास पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेडोमिनेट करेंगे. अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले प्रेडोमिनेट करेंगे. सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल अप टू दिस स्टेज? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड. अब मैं जनरलाइज करके z को लिखूंगा. जनरलाइज करके मैं अब z को लिखूंगा. तो जो हमारे पास z है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसको एक दो बार आप लिखना, ये खुद याद रह जाएगा. जो हमारे पास z है, दिस z इज नॉट इक्वल टू 1. जब ये 1 के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन अराइज होती है. ईदर z इज ग्रेटर देन 1 और z इज लेस देन 1, इजंट इट? तो अगर z इज ग्रेटर देन 1 देन वी कैन से रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट. यहाँ पे कौन से फोर्सेस ऑपरेट होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस. रिपल्सिव फोर्सेस मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन होता है. अगर z इज अगर z ग्रेटर देन 1, से यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज ग्रेटर देन 1. If z is greater than 1, let me say this z is less than. अगर z less than 1 है तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेडोमिनेट होंगे. अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब नेगेटिव डिविएशन. यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन होगा. तो अब मुझे बताना है ये जो z है इसमें कौन कौन सी फार्मूला हम अप्लाई करके ये बात निकाल सकते हैं whether it is greater than 1 or less than 1. तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज दिस z is equal to pv upon nRT. ये बात हमने देखी. दिस z is also equal to p real divided by p ideal, isn't it? This z is also equal to v real. This is v real divided by v ideal, isn't it? This z is also equal to p real v real divided by v ideal v ideal. These are four cases for this z. तो इन चार केसेस से हम ये वाली बात प्रूव कर सकते हैं कि z कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा. इस बात को नोट डाउन करो. हम आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे टेक्स्ट का एक ग्राफ. टेक्स्ट का एक ग्राफ डिस्कस करेंगे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तब. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ z? मुझे पता z की सिग्निफिकेंस क्या है. इट z की सिग्निफिकेंस ये है कि इट इंडिकेट्स द डिविएशन ऑफ रियल गेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. Deviation of real gaze from ideal behavior can be measured only in terms of z. यहाँ से एक और टर्म बन सकती है z is equal to 1. तो z is equal to 1 means it is the case of ideal gaze. क्लियर यहाँ तक? क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई? इसको नोट डाउन करो जल्दी से. नोट डाउन दिस.
हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, टेक्स्ट का ग्राफ है उसको डिस्कस करेंगे। लेट मी नो यहां तक जो भी मैंने बात कही वो आप सबको क्लियर होगी। लेट मी नो आपने इस चीज को नोट डाउन किया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आप, वेरी गुड। हाँ, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं इसके स्लाइड्स भी आपको भेजूंगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट्स ग्राफ फ्रॉम टेक्स्ट। तो ग्राफ z वर्सेस v है और p वर्सेस v ग्राफ, नॉट z वर्सेस v, z वर्सेस v लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज p वर्सेस v ग्राफ, टेक्स्ट का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारा p है, यहाँ से p इंक्रीज होता है एंड यहाँ से v इंक्रीज होता है। दिस इज p वर्सेस v ग्राफ फॉर टू टाइप्स ऑफ गेसेस, फॉर रियल गेस एज वेल एज फॉर आइडियल गेस। अगर मैं रियल गेस की बात करूंगा, ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस। तो हमारा ग्राफ जो आता है दैट्स लाइक दिस, इसको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं आइडियल गेस की बात करूंगा, तो आइडियल गेस के केस पे हमारा ग्राफ जो है दैट इज लाइक दिस। लेट मी शो इट बाय डिफरेंट लाइन, बाय डिफरेंट इंक। तो आइडियल गेस के केस में हमारा जो z आता है दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। इट इज नॉट विजिबल टू यू पीपल। हाँ, आइडियल गेस के केस में जो मैं z बनाऊं, जो मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा, दिस इज एक्चुअली बॉयल्स लॉ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन बनाऊंगा दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। अब इस चीज को हमें इंटरप्रेट करना है, व्हाट डज दिस मीन। सो ये जो हमारे पास है दिस इज फॉर रियल गेस, दिस करो इज फॉर रियल गेस एंड दिस करो इज फॉर आइडियल गेस, दिस करो इज फॉर आइडियल गेस। तो दो कर्व्स हमने यहाँ पे बनाई, एक है फॉर रियल गेस एंड द अदर वन इज फॉर आइडियल गेस, isn't it? We have made two curves. This is for real gaze and this one is for ideal gaze. तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, दिस इज फॉर लेस वॉल्यूम रीजन, दिस इज फॉर हाई वॉल्यूम रीजन, मतलब मॉडरेट वॉल्यूम। तो अगर हम हाई वॉल्यूम रीजन पे बात करेंगे, इफ वॉल्यूम इज वेरी हाई, एट हाई वॉल्यूम, एट मॉडरेट वॉल्यूम, एट मॉडरेट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आपका बड़ा है। एट मॉडरेट वॉल्यूम क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेट मी से यहाँ पे क्या होगा एट मॉडरेट वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं अगर बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं लाइन एक खींचूंगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को मॉडरेट मान के चलूंगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे मैं इस इक्वेशन का प्रेशर देखूंगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज पी फॉर दिस टाइप ऑफ करो। ये कौन सी करो है, दिस इज रियल गेज करो, ये रियल गेज करो है, इजंट इट, दिस इज रियल गेज करो। तो इसको मैं लिखूंगा पी रियल, इजंट इट। तो इसी पे अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा आइडियल गेस के लिए, सो दिस इज पी आइडियल। बताओ मुझे दो में से कौन बड़ा है, पी आइडियल बड़ा है या पी रियल बड़ा है एट मॉडरेट वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम इज लार्ज, एट लार्ज वॉल्यूम। तो कौन सा प्रेशर बड़ा है, किस चीज का प्रेशर बड़ा है, पी आइडियल बड़ा है या पी रियल बड़ा है। यहाँ से ग्राफ से आप देखो तो कौन सा बड़ा है, हाँ पी आइडियल इज ग्रेटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल, isn't it? P ideal is greater than P real. Very good. P ideal is greater than P real. Very nice. तो बस ये बात कंफर्म हो गई। We know that Z is equal to P real divided by P ideal, isn't it? Z is equal to P. Sir, please repeat. Okay, एक बार फिर रिपीट करूंगा, कोई बात। देखो ये मेरी जो करो है, दिस करो इट इज फॉर रियल गेस, दिस करो इज फॉर रियल गेस। और ये जो करो है दिस इज फॉर आइडियल गेस, ये जो करो है दिस इज फॉर आइडियल गेस। तो इस रियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम है हमारा, दिस इज अ लो वॉल्यूम रीजन एंड दिस इज हाई वॉल्यूम रीजन, मतलब मॉडरेट वॉल्यूम रीजन। तो एट मॉडरेट वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जेड। तो यहाँ पे जो रियल गेस की लाइन है उसका प्रेशर देखेंगे, यहाँ पे जो आइडियल गैस की लाइन है इसका प्रेशर देखेंगे। सो दिस इज रियल गैस लाइन, इसका प्रेशर यहाँ से देखेंगे। सो ये जो लाइन है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू रियल गैस, ये हमारा रियल गैस है। सो दिस इज पी रियल। ये जो लाइन है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू आइडियल गैस, सो दिस इज पी आइडियल। तो यहाँ की ओर प्रेशर इंक्रीज होता है, देयरफॉर पी आइडियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी रियल। क्लियर? अब तक क्लियर हुआ? लेट मी नो आपका क्लियर हुआ ये। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल।
बताओ मुझे, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो z का वैल्यू क्या आएगा? z will be less than 1, isn't it? For this condition z will be less than 1. तो यहाँ पे at high volume z is less than 1. तो अगर z less than 1 है तो what will happen? Attraction takes place. तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, isn't it? यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस विल टेक प्लेस, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट होंगे, isn't it? तो यहाँ पे z is less than 1. अब यहाँ पे बात करेंगे लो वॉल्यूम रीजन पे बात करेंगे। मानो ये मेरा लो वॉल्यूम रीजन है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा लो वॉल्यूम रीजन पे बात करूंगा, isn't it? लो वॉल्यूम रीजन पे मैं बात करूंगा, सो सी लो वॉल्यूम रीजन पे बात करूंगा, सो दिस इज व्हाट, ये कौन सी लाइन है? दिस इज आइडियल लाइन, सो दिस इज पी आइडियल। और ये कौन सी लाइन है? दिस इज रियल लाइन, सो दिस इज पी रियल। सो एट लो वॉल्यूम रीजन, जब हमारे पास लो वॉल्यूम रीजन होगा, एट लो वॉल्यूम रीजन what will happen? P real is greater than P ideal, isn't it? P real is greater than P ideal. तो अगर P real बड़ा होगा, what will happen to Z? Z is greater than 1. Z is greater than 1 मतलब पॉजिटिव डिविएशन। Z is greater than 1 मतलब पॉजिटिव डिविएशन। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे P real is greater than P ideal मतलब Z will be greater than 1, मतलब Z will be greater than 1 मतलब रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिविएशन आएगा। क्लियर हुआ ये ग्राफ? सबको ये ग्राफ क्लियर हुआ? तो दैट्स व्हाई एट हाई प्रेशर ये आपका पॉजिटिव डिविएशन आता है। ये एक्चुअल आइडियल गैस की रिलेशन है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली डिविएट होता है और यहाँ पे नेगेटिवली डिविएट होता है। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या होता है एक बार फिर दिखाऊंगा यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस ग्राफ को एक्चुअली इंटरप्रेट करना होता है, इस ग्राफ को समझना होता है, कंसेप्ट को समझना होता है। तो देखो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? ये मेरे पास आइडियल गैस है। एंड व्हाट इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन? ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर रियल गैस। तो एट लो वॉल्यूम रीजन यहाँ पे आपका रियल गैस पॉजिटिवली डिवेट होता है, मतलब इस साइड डिवेट होता है। एट लो एट एट हाई वॉल्यूम रीजन क्या होता है? नेगेटिव डिविएशन, मतलब इससे नीचे आता है, दिस इज नेगेटिव डिविएशन। यहाँ पे आपका z लेस देन 1, यहाँ पे आपका z ग्रेटर देन, यहाँ पे आपका p रियल ग्रेटर देन p आइडियल, यहाँ पे आपका p आइडियल ग्रेटर देन p रियल। और यहाँ पे आपके दोनों बराबर हैं, दैट्स p रियल इज इक्वल टू p आइडियल, मतलब z इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो करता है, इजंट इट? मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो रियल गैस है कभी ना कभी आइडियल बिहेवियर शो करेगा एट अ सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर और एनीथिंग लाइक दैट। तो उसको हम एंड्रयू थर्मस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। ये क्लियर हुआ ये ग्राफ? सबको ये ग्राफ क्लियर हुआ? बताओ मुझे, ये ग्राफ सबको अब क्लियर हो गया? टेक्स्ट पे ये ग्राफ दिया गया है, इसलिए इसको ज्यादा ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। वेरी गुड, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। लेट मी नो आपने नोट डाउन किया। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस जेड। जेड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टेक्स्ट का एक और ग्राफ डिस्कस करना है। हो गया? आई थिंक आपने इसको नोट डाउन किया होगा। ये एक ग्राफ बनाओ, इसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। हो गया? लेट मी नो ये हो गया। अरे यार जल्दी से बोलो। आई थिंक ये आपने नोट डाउन किया होगा। आई थिंक ये आपने नोट डाउन किया होगा, isn't it? हाँ, वेरी। रेट लो वॉल्यूम रीजन पे थोड़ा सा रिपीट कीजिए, कोई बात नहीं। ये लो वॉल्यूम रीजन यहाँ पे रिपीट करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास लो वॉल्यूम रीजन है, ये हमारे पास कौन सा गैस है? दिस इज आइडियल बिहेवियर। और ये कौन सा गैस है? दिस इज रियल बिहेवियर, इजंट इट? तो वॉल्यूम लो वॉल्यूम रीजन पे अगर मैं बात करूंगा, लो वॉल्यूम रीजन पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात करूंगा, तो यहाँ से इसको मुझे प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ से प्लॉट करूंगा और यहाँ से,
लेट मी टेक इट नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करो। तो देखो, सी मेरे पास जो ग्राफ है दैट्स P वर्सेस V, इजंट इट? दिस इज P वर्सेस V। तो देखो यहाँ पे दिस इज फॉर आइडियल गेज एंड दिस वन इज फॉर रियल गेज, इजंट इट? तो दिस इज लो वॉल्यूम रीजन। अगर लो वॉल्यूम रीजन की बात करूंगा, बेसिकली यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम रीजन जो यहाँ पे आएगा, लेट मी से दिस इज अ वॉल्यूम रीजन एंड दिस इज अ वॉल्यूम रीजन। तो यहाँ से मैं प्लॉट करूँगा, देखो ये जो वॉल्यूम रीजन है यहाँ से, नॉट इस, यहाँ से जो वॉल्यूम रीजन होगा, पता किस करो के लिए ये वॉल्यूम है, किस करो के लिए वॉल्यूम है? पी आइडियल के लिए करो। अगर यहाँ से प्लॉट करूंगा तो किसके लिए है? पी रियल के लिए। यहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बता कौन सा प्रेशर ज्यादा है? पी रियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी आइडियल, इजंट इट? तो वी नो दैट Z इज इक्वल टू पी रियल अपॉन पी आइडियल। तो अगर पी रियल ज्यादा है, तो अगर पी रियल ज्यादा है, मुझे बता, अगर पी रियल ज्यादा है यहाँ पे, तो Z विल बी ग्रेटर देन 1, इजंट इट? तो यहाँ पे Z इज ग्रेटर देन 1। Z इज ग्रेटर देन 1 मतलब रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मतलब पॉजिटिव डिविएशन। क्लियर? तमन्ना क्लियर हुआ? कौन सा था ये? तबिंदा, तबिंदा क्लियर हुआ? तो वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग Z। तो लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, Z के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, Z के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज फॉर एन आइडियल गेज, अगर आइडियल गेज की बात करेंगे, फॉर एन आइडियल गेज Z इज इक्वल टू 1। तो Z हमारा 1 के बराबर होता है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under all whatever may be the condition of temperature and pressure, under all conditions of temperature and pressure, whatever may be the condition of temperature and pressure, Z will be always equal to 1. So for ideal gas Z is always equal to 1. Question direct आ सकता है, for an ideal gas Z is always equal to 1. अगर Z की deviation होगी from unity, then that deviation is the measure of नॉन आइडियलिटी और रियल गेस। ये बात क्लियर हुई? फॉर आइडियल गेसेस Z is equal to 1 under all conditions of temperature and pressure. Now what is it meant by Z is equal to 1? It means that PV is equal to nR. It means that P ideal is equal to P real. It means that V ideal is equal to V real, isn't it? It means that P ideal V ideal is equal to P real V real, isn't it? PV is equal to nRT, मतलब ये दोनों बराबर, तब ये वन आएगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, these are the conditions. तो सब कंडीशन सेम है। क्वेश्चन आ सकता है which of the following conditions satisfy that that the gas is an ideal gas. So this is the condition, this is the condition, this is the condition, this is the condition and this is also the condition. So next हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। Now this is second important characteristic, this is very important, star mark करो इसको, second and third are very important. At extremely low pressures, means at very low pressures, at extremely low pressures. What do we mean by extremely low pressures? Very low pressures. At extremely low pressures means at very low pressures, when pressure is very low, pressure is very low, when pressure is very low मतलब प्रेशर बहुत कम है, तब क्या होता है? तो ये जो all gases हमारे पास होते हैं, all gases tend to behave as ideal gases. All gases tend to behave as ideal gases. They are not ideal, they tend to behave as ideal gases. All gases tend to behave as ideal gases. All gases tend to behave as ideal gases. At what condition? At extremely very low pressures, all gases tend to behave as ideal gases. मतलब Z tends to approach 1. Z becomes approximately equal to 1. At what condition? At very low pressures. At very low pressures. अभी इसको ग्राफिकली हमें एक्सप्लेन करना है।
अगर हमारा प्रेशर बहुत ही कम है, मीन्स जीरो के करीब है, बहुत ही कम है, then Z approaches unity. Z tends to become equal to unity. Z is approximately equal to 1. That is, all gases tend to behave as ideal gases. तो दो डिस्कस हमने किए केसेस, एक Z is equal to 1 under all conditions तब आइडियल है, एक Z tends to 1, that means Z आइडियल नहीं है, Z tends to become ideal. That's the case at very very low pressure. क्लियर? तो इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कब ऐसा हो सकता है एट वेरी वेरी लो प्रेशर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंटेनर है, isn't it? इस कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ अगर प्रेशर बहुत कम होगा तो इन गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा? अगर प्रेशर बहुत कम होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स? दैट विल इंक्रीज। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर कम होगा, तो हम अप्लाई करेंगे रियल गैस इक्वेशन। देखो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर into V minus NV is equal to NR, isn't it? तो देखो हमारे पास जो प्रेशर है that's very very small, therefore अगर प्रेशर very very small है, we can neglect this term with respect to pressure. This is the condition, this is the pressure which is very very small. ये जो attraction force की वजह से प्रेशर है, this is very very small, तो इसको neglect कर सकते हैं। Since volume is very very large, therefore जो ये को वॉल्यूम है, जिसको हमने कल को वॉल्यूम बनाया था, जिसको हमने कल कौन सा वॉल्यूम बताया था, दिस इज कॉल्ड को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर नेग्लेक्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वेशन आएगी PV is equal to nRT. So this will tend to become equal to nRT. This will tend to become equal to nRT. Means Z tends to be equal to 1. Means, or you can write Z tends to be equal to 1. Clear? P real tends to be equal to P ideal. V real tends to be equal to V ideal. देखो यहाँ पे जो प्रेशर है रियल गैस में, इट्स प्रेशर ऑफ दिस एंड प्रेशर ऑफ दिस। ये जो प्रेशर है जब आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। इनसे फोर्स जो लगता था वही AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर था। तो अगर हमारे पास प्रेशर कम है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मतलब इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बताइए ये बात क्लियर हो गई? कल वाला लेक्चर जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो जाके कल वाला लेक्चर पहले देखेगा यूट्यूब चैनल पे। Isn't it? क्लियर हुआ ये? तो एट एक्सट्रीमली आपको इतना ही आएगा एग्जाम, एट एक्सट्रीमली वेरी लो प्रेशर दिस Z टेंड्स टू बी इक्वल टू 1। ये भी ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको आप जल्दी से कॉपी करो। हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। मींस एट मॉडरेट प्रेशर्स, एट मॉडरेटली लो प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। दिस इज एक्सट्रीमली लो, अब मॉडरेटली लो बनाएंगे। Isn't it? Case number third. Now let us discuss case number third. क्या ये हो गया? Have you copied this? Have you taken the screenshot of this? तो लास्ट में आपको इसके स्लाइड्स भी सेंड करूंगा। तो अगर किसी ने यहाँ से कुछ कॉपी नहीं किया है तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो केस नंबर थर्ड हमारे पास है एट मॉडरेटली लो प्रेशर्स। वेरी गुड, एट मॉडरेटली लो प्रेशर्स, एट मॉडरेटली लो प्रेशर्स, मॉडरेटली लो प्रेशर्स मतलब थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेंगे फ्रॉम एक्सट्रीमली लो टू मॉडरेटली लो। सो व्हाट विल हैव, थोड़ा सा प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे बताओ मुझे क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे मतलब अट्रैक्टिव फोर्स प्रिडोमिनेट करेगा, मतलब Z विल बी लेस देन 1, isn't it? Z विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे आपका Z लेस देन 1 होगा, यहाँ पे आपका Z लेस देन 1 होगा, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मीन Z इज लेस देन 1। ना बताओ आप मुझे, अगर ये अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल साथ साथ आएंगे, मोनो इनका अट्रैक्शन हो गया, मॉलिक्यूल ऐसे आ गए। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ गए, तो मुझे बताएं इसके बाद इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? अगर आप फर्दर प्रेशर इंक्रीज करोगे, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? जितने ये नजदीक आएंगे आप और प्रेशर इंक्रीज करोगे, दे विल स्टार्ट रिपल्शन। तो इसके बाद रिपल्शन होगा, इजंट इट? जब मॉलिक्यूल इतने करीब आएंगे उसके बाद आप उनको और प्रेशर इंक्रीज करोगे, व्हाट विल हैपन? दे विल रिपल ईच अदर। तो उसके बाद जब इनकी अट्रैक्शन विल ऑकर टू मिनिमम डिस्टेंस,
तो फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस पे जाके इनकी अट्रैक्शन रुक जाती है, इस डिस्टेंस पे आके इनकी अट्रैक्शन रुक जाती है। तो इसके बाद अगर आप फर्दर अट्रैक्शन कराना चाहते हो तो उसके बाद रिपल्शन होता है, जैसे कि आपने बॉन्डिंग में पढ़ा था उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे अट्रैक्शन होती है, उसके बाद अगर आप फिर से अट्रैक्शन कराना चाहते हो देन व्हाट विल हैपन, रिपल्शन विल टेक प्लेस, इजंट इट? मतलब अगर आप फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करोगे एट हाई प्रेशर, रिपल्शन विल स्टार्ट। मतलब आपका ग्राफ जो नेगेटिव में था z लेस देन 1 दैट विल बिकम z पॉजिटिव, इजंट इट? मतलब फॉर एग्जांपल नाउ सी, अगर मैं इसको ग्राफिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा पहले, तो देखो अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा, लेट मी से ये जो लाइन है दिस इज z इक्वल टू 1, ये जो लाइन है दिस इज z इक्वल टू 1 मींस दिस इज आइडियल केस लाइन। तो यहाँ से मैं z को प्लॉट कर रहा हूँ, इजंट इट, वर्सेस प्रेशर प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है, व्हाट इज दिस प्रेशर, दिस इज 0। तो यहाँ अगर प्रेशर डिविएशन अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्शन कब तक होगी, जब तक हमारे मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एट अ सर्टेन डिस्टेंस दे विल रिमेन अट्रैक्टेड टू ईच अदर। उसके बाद अगर फर्दर प्रेशर इंक्रीज करोगे वहां पे रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होगी z विल बिकम ग्रेटर देन 1, और अट्रैक्शन होगी z विल बी लेस देन 1, और अगर आइडियल होगा z इज इक्वल टू 1, इजंट इट? तो यहाँ पे ये जो केस है, दिस केस, यहाँ पे z टेंड्स टू बी इक्वल टू 1, z टेंड्स टू शो आइडियल बिहेवियर। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? लेट मी नो ये बात आपको क्लियर हुई। मैथमेटिकली इस बात को आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, वेरी गुड। मैथमेटिकली इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर निकाल। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर, इजंट इट? इज इक्वल टू एन आर। तो देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इजंट इट, तो z बिकम्स लेस देन 1, इजंट इट? मतलब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो व्हाट विल हैपन, प्रेशर को इंक्रीज करते हो ये टर्म आएगी आएगी आपके पास, मतलब p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर को इंक्रीज करोगे अंदर से प्रेशर लगेगा, मतलब ये टर्म आएगी। तो प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल उसको क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, इजंट इट? तो ये जो वॉल्यूम है दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, isn't it? This is negligible as compared to the volume of the container. So इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, into V is equal to nRT, into V is equal to nRT, isn't it? तो यहाँ से V और V गया, यहाँ से V और V गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल टू nRT, isn't it? इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, P इंटू V इज इक्वल टू PV प्लस ए एन स्क्वायर, इसको 1 यहाँ पे लिखो, डिवाइड बाई V, ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई V इज इक्वल टू nRT, isn't it? डिवाइड बाई V इज इक्वल टू nRT, isn't it? तो बस अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए एन स्क्वायर बाई V, let me write it like this, PV plus AN square by V is equal to NR। यहाँ तक क्लियर हुआ? PV plus AN square by V is equal to NRT। तो let me divide it on both sides by NRT। यहाँ पे NRT से डिवाइड करो, यहाँ पे NRT से डिवाइड करो। तो यहाँ पे अगर NRT से डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, PV डिवाइड बाय NRT, isn't it? PV डिवाइड बाय NRT प्लस यहाँ पे भी NRT से डिवाइड होगा, प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी एन आर टी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन एन आर टी, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस पीवी बाय एन आर टी इक्वल टू, ये किसके बराबर है, व्हाट इज दिस इक्वल टू, क्या ये आपका z है, इजंट दिस इक्वल टू z? तो मैं लिखूंगा z प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी एन आर टी इज इक्वल टू 1, isn't it? तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, z will be equal to 1 minus
ए एन स्क्वायर अपॉन वी एन आर टी, और वी आर टी अगर 1 मोल होगा तो बताओ मुझे अब z का वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। 1 में से कुछ घटाना है, उसके बाद अगर 1 में से कुछ आप घटाओगे दैट विल बी लेस देन 1, व्हिच इंप्लाइज दैट z इज लेस देन 1। सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This equation is very very important. And this equation z is less than 1, z is equal to less than 1 मतलब it's equal to 1 minus an square by v n r t, an square by v n r t। यहाँ पे आप n और n को काटोगे so it will be an divided by v r t। क्लियर? तो दिस मीन्स दैट आपको 1 से कुछ घटाना है, 1 से कुछ घटाओगे तो 1 से लेस आएगा ना, 1 से लेस आएगा तो z इज लेस देन 1। z इज लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब गैस मॉलिक्यूल साथ साथ आएगा, isn't it? So that's why you get dip in the curve. That's why you get dip in the curve. Clear? Clear हुआ? तो यार कहाँ पे लो? It is moderately. It is moderately low. It's not very low. It is moderately low. देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर बहुत ही लो प्रेशर होगा तो इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगी, देन इट विल टेंड टू शो आइडियल बिहेवियर। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेंगे मतलब मॉडरेटली लो करेंगे, थोड़ी तो इंटरेक्शन होगी ना, थोड़ी तो अट्रैक्शन होगी ना। उसके बाद अगर फर्दर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा मतलब ये वाली टर्म खत्म होगी। इजंट इट? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पेज पे फिर से दिखाऊंगा ये डायग्रामेटिकली। देखो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे गैस, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज करूंगा व्हाट विल हैपन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। मतलब यहाँ से कुछ प्रेशर लगेगा, एक तो ये प्रेशर जो ये वाल के साथ टकराता है दिस इज प्रेशर, फॉर एग्जांपल दिस इज P1, और एक ये प्रेशर जो यहाँ से लगता है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर होगा दिस इज P2। नाउ आप मॉडरेटली प्रेशर को इंक्रीज करते हो इसलिए यहाँ पे इनमें अट्रैक्शन होती है। अगर आप एक और काम करोगे, आप फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करोगे, मुझे बताओ व्हाट विल हैपन। आप फर्दर प्रेशर को इंक्रीज करोगे मतलब प्रेशर इज वेरी वेरी हाई, एट हाई प्रेशर व्हाट विल हैपन एट हाई प्रेशर। सी व्हाट विल हैपन एट हाई प्रेशर, ये जो अट्रैक्शन हुई थी ना ये रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, इजंट इट? अगर यहाँ पे रिपल्शन होगी तो यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेशर होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ये जो प्रेशर है दिस इज an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, इसको हमने कल देखा था। ये हमारे पास कौन सा प्रेशर है, दिस इज p एक्सटर्नल मतलब जो वॉल के साथ लगता है। तो ये जो टर्म है एट वेरी हाई प्रेशर दिस विल बी नेग्लेक्ट। तो केस नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। क्या आपको क्लियर हुआ ये जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या आपको क्लियर हुआ है? सो एट हाई प्रेशर्स व्हाट विल हैपन, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स, इजंट इट? एट हाई प्रेशर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन विल डोमिनेट। मतलब जैसे कि हमारे पास थोड़ा सा मैं अगर मैं बॉन्डिंग में लूंगा, ये मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। पहले ये दूर से आते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, तो लेट अस से इस डिस्टेंस पे ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ये इस डिस्टेंस पे आके अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप फिर इनको नजदीक लाते हो देन दे स्टार्ट रिपेलिंग, जो आपका ग्राफ वहां पे बॉन्डिंग में आता है दैट इज दिस। तो ऐसा ग्राफ आपको आता है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन इस डिस्टेंस को आप R0 कहते थे। इसके बाद अगर आप फिर इनको नजदीक लाओगे तो यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी। ये बॉन्डिंग का ग्राफ है, इसको छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वहां से इसको रिलेट करके दी। तो सी अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट होगा तो व्हाट विल हैपन, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दिस विल बिकम मतलब दिस विल बिकम वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू पी। ये बहुत कम हो जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी लेस देन दैट ऑफ पी। मतलब जो हमारी इक्वेशन है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। बताओ मुझे एट हाई प्रेशर कौन सी टर्म में नेग्लेक्ट करूंगा, दिस टर्म, बिकॉज रिपल्शन होगा, दिस टर्म इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा मतलब ये टर्म खत्म होगी। तो आपके पास आएगा p इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर, isn't it? So this is equal to pv minus
PV minus PNB Punjab National Bank is equal to NRT, isn't it? Divide करो NRT से, PV upon NRT, this is Z, minus PNB upon NRT is equal to NRT upon NRT. बस काम खत्म. तो देखो यहाँ पे N और N से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे N और N कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला कैंसिल ही हो जाएगा, which implies आपका PV divided by NRT minus PB upon RT is equal to 1. तो बस इस टर्म को यहाँ ले जाओ. So what is this term equal to? This is again your Z. So Z is equal to 1 plus PB upon RT. मतलब क्या है, A को कुछ जमा करना है, A को कुछ ऐड करना है, so that इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, greater than 1. So this implies that Z is greater than 1. Z is greater than 1 implies that repulsion takes place. Repulsion implies that after जब आप प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करोगे तो रिपल्शन होगी. रिपल्शन implies that ये जो आपका ग्राफ आया था, पहले ये डिप आया था, फिर उसके बाद यहाँ चला गया, Z is greater than 1. बताओ मुझे किसको ये बात क्लियर हो गई? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, यू विल नेवर फॉरगेट इट इन योर लाइफ. बताओ मुझे किसको ये बात क्लियर हो गई? यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और पॉजिटिव डिविएशन Z इज इक्वल. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे बोलो, सबको ये क्लियर हो गए. दिस इज पॉजिटिव डिविएशन. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फॉर पॉजिटिव डिविएशन Z इज इक्वल टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1. अगर आएगा 1 प्लस PV अपॉन RT, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. जो भी बच्चे यहाँ पे हैं लाइव क्लास में, सब बोलो ये बात क्लियर हो गई या नहीं. तो इन केस यू फील डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा ये. ना टेल मी. लास्ट पे फिर से देखो यहाँ पे, दिस इज P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर. अब बिंदा आपने कल का क्लास नहीं लिया है, तो कल का क्लास आप यूट्यूब पे जाके पढ़. तो देखो दिस इज P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर. ये जो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. ये जो प्रेशर की टर्म है, इट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, रिपल्शन होती है. तो अगर रिपल्शन होती है, इस टर्म को कैंसिल करो. अगर ये टर्म कैंसिल है, यहाँ पे P रह गया, P इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT. बस P इंटू V इज इक्वल टू PV माइनस P इंटू NB इज इक्वल टू PNB इज इक्वल टू NRT. तो डिवाइड बाय NRT थ्रो आउट, इसको 1 बनाना है, दैट्स व्हाई हम डिवाइड करते हैं. PV डिवाइड बाय NRT माइनस PNB डिवाइड बाय NRT इज इक्वल टू NRT बाय NRT. ये कैंसिल हो जाएगा, isn't it? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, खत्म. तो यहाँ पे PV डिवाइड बाय NRT माइनस, यहाँ पे N और N कैंसिल, PV डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे व्हाट इज दिस PV बाय NRT? दिस Z इज इक्वल टू 1. तो इसको यहाँ ले जाओ, 1 प्लस PV RT, मतलब 1 को कुछ ऐड करना है, ऐड करना है मतलब 1 का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मतलब Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट, isn't it? अब तब इन द क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ. हाँ, वेरी गुड. हाँ, तो नेक्स्ट आप देखो, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो टेक्स्ट का ग्राफ है, मैं वही ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा. ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये जो ग्राफ टेक्स्ट पे है, इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक. सो दिस इज Z वर्सेस P फॉर नंबर ऑफ गैसेस. तो मुझे बताओ व्हाट डज दिस लाइन इंडिकेट? ये लाइन क्या इंडिकेट करते हैं? Z इज इक्वल टू 1, मतलब ये आइडियल गैस की लाइन. तो यहाँ से हमने जो ग्राफ्स बनाए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राफ फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, at 0 degree centigrade, they always show positive deviation. They always show positive deviation. What is positive deviation? Z से ऊपर, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो ग्राफ आएगा, that is this. This is for hydrogen and this is for helium. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, isn't it? दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या इनका ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है? हो सकता है. इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. क्या इसका मतलब ये इनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं? लिक्विफाई मतलब अट्रैक्शन इनकी नहीं कर सकते हैं. अगर हम टेम्परेचर को और ज्यादा कम करेंगे, नेगेटिव में टेम्परेचर को लेंगे, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा. बट ये ग्राफ जो टेक्स्ट में है,
इट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे बनाते हैं? अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, isn't it? तो देयर आर अदर ग्राफ्स, उन ग्राफ्स को मैं बनाऊंगा। एक ग्राफ हमारे पास ये है, एक ग्राफ हमारे पास ये है, और एक ग्राफ हमारे पास ये है। आप टेक्स्ट में इन ग्राफ्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास गैस है, दिस इज फॉर अमोनिया, दिस ग्राफ, सॉरी NH3, this is for ammonia, and this graph is for methane, this graph is for carbon monoxide। ना देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, दिस इज z टेंडिंग टू 1, यहाँ पे इधर यहाँ तक। तो लेट मी टेक अ डिफरेंट इंक, आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ तक देखो, यहाँ तक z टेंड्स टू बी इक्वल टू 1, z टेंड्स टू बी इक्वल टू 1, मतलब प्रेशर आपका बहुत ही कम है, एट एक्सट्रीमली वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर। तो उसके बाद अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, मॉडरेट प्रेशर बनाते हो, तो व्हाट्स हैपनिंग, मुझे बताओ व्हाट्स हैपनिंग। प्रेशर को इंक्रीज करते हो, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, अमोनिया का क्यों ज्यादा नीचे है कंपेयर टू मीथेन, कंपेयर टू CO? यू नो दैट अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन हो सकती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई यहाँ पे ग्राफ ज्यादा नीचे आएगा। दिस इज डिप इन द ग्राफ आकर्स। इसके बाद आपकी अट्रैक्शन नहीं होगी, देन रिपल्शन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे आपका z लेस देन 1, यहाँ पे आपका z ग्रेटर देन 1, यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन, यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन, मतलब अट्रैक्शन। तो यहाँ से आपकी अट्रैक्शन रिपल्शन में कन्वर्ट होती है, उसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ पे आती है। क्लियर? जब ज्यादा प्रेशर होता है तो ज्यादा रिपल्शन होती है। मुझे लगता है ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया, ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ से? क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपको ऐसे पूछेगा, या आपको ग्राफ बना के देगा। तो यहाँ पे लिखेगा z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक लाइन बनाएगा, यहाँ पे एक और लाइन बनाएगा, यहाँ पे एक और लाइन बनाएगा, यहाँ पे एक और लाइन बनाएगा। तो वो बताएगा दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज m। So x stands for, y stands for, z stands for, m stands for। तो बेसिकली आपको टेक्स्ट में याद रखना है, ये जो लाइन है दिस स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, और ये जो लाइन है दिस स्टैंड्स फॉर हीलियम। ये जो लाइन है नीचे वाला अमोनिया, डिप ज्यादा है, दैट्स अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इजंट इट? और ये जो लाइन है दिस स्टैंड्स फॉर योर मीथेन गैस। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी को हमने कहा था इसका ए ग्रेटर है, जिसका ए ग्रेटर है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, ए इसका सबसे ज्यादा है, या सॉरी ए इसका सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसकी डिप ज्यादा उसका ए ज्यादा है, उसके बाद इसका ए ज्यादा, उसके बाद मतलब इसका तो कुछ भी नहीं है, इसका तो कुछ भी नहीं है। ए ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, व्हाट्स ए वंडर वॉल कांस्टेंट। तो दैट्स व्हाई हमने कहा था कि इसका ए ज्यादा है कंपेयर टू दिस। अब इन दोनों में ए इसका ज्यादा होगा, इजंट इट? इन दोनों में ए इसका ज्यादा होगा बिकॉज इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर? तो हम कहेंगे अगर इन गैसेस में से हमें लिक्विफाई करना है, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा गैस सबसे ज्यादा जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? कौन सा गैस सबसे ज्यादा जल्दी लिक्विफाई होगा? जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी? अमोनिया की। तो अमोनिया विल लिक्विफाई वेरी इजीली, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से अमोनिया विल लिक्विफाई इजीली। डायरेक्टली आपको याद नहीं रखना है अमोनिया विल लिक्विफाई, आपको याद रखना है डिप किसकी ज्यादा है, ए किसका ज्यादा है। ए जिसका ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा वो जल्दी पिघलेगा। अट्रैक्शन ज्यादा मतलब वो जल्दी पिघलेगा, इजंट इट? जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा वो चीज जल्दी पिघलती है, वो जल्दी पिघलेगा, जल्दी कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो दिस इज लिक्विफैक्शन आल्सो। क्लियर हुई ये बात? लास्ट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ ग्राफ। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट्स ऑन द बेस ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ? पहले मुझे बता, लेट मी नो फर्स्ट, ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया? तो जल्दी से आप लोग बताइए ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब खुद ही आपको अंदाजा हो गया होगा ये टॉपिक जो है हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, सब बच्चे बोलो जल्दी से, वेरी गुड। नाउ सी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप ऑफ द ग्राफ, डिप इन द कर्व। डिप इन द कर्व बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। सो हम लिखेंगे यहाँ पे डिप इन द कर्व, डिप इन द कर्व
डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। डिप इन द कर्व डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड बिकम्स smaller and smaller and becomes smaller and smaller and becomes smaller and smaller as the temperature is raised, as the temperature is raised। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो यहाँ ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ये मेरे पास z है, इस z को मैं प्लॉट करूंगा वर्सेस p, तो मेरे पास कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे, दिस इज z इक्वल टू 1। सो लेट मी मेक दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफ। लेट मी फॉर्म अनदर टाइप ऑफ ग्राफ, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं बनाना आता है, तो लेट मी फॉर्म वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ। पर दिस इज ओनली फॉर वन गेस, कोई भी गेस है, दिस इज फॉर ओनली वन गेस, लेट दिस इज x2 गेस, जिसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाई एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो लेट अस से दिस इज T1 and let us say this is T2 and let us say this is T3, let us say this is T1, this is T2 and this is T3, isn't it? Dip in the curve becomes smaller and smaller as temperature increase। पता मुझे यहाँ पे कौन सी डिप स्मॉलर है, कौन सी डिप स्मॉलर है, देखो ये सबसे बड़ी डिप है, isn't it? ये उसके बाद कम है, ये सबसे स्मॉलर डिप है, इसको मैं लिखूंगा स्मॉलर डिप, स्मॉलर डिप, इसको मैं लिखूंगा लार्जर डिप, लार्जर डिप। तो स्मॉलर डिप कब होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, बिकॉज जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे डिप स्मॉलर होगी, इजंट इट? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, सबको ये बात समझ में आई, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे 2-3 टेम्परेचर देगा, तो लेट मी से यहाँ पे ऐसे